Welcome students, welcome you St. Angeles Public School online classes, class 7 geography chapter 4, the atmosphere and its temperature. Topic climate and weather. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज की क्लास में हम इस चैप्टर 4 के सेकंड फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया, लेकिन सेकेंड फेज में आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि टेम्परेचर में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। इसके साथ साथ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि मेन वेदर जो है, वेदर के कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, वेदर के कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले एक चीज को क्लियर करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक होती है, लेकिन बहुत चेंजेस होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है वेदर और क्लाइमेट के अंदर। वेदर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता है वेदर क्या होता है। वेदर दैट मीन्स कि आज का वेदर कैसा है, ज्यादा धूप निकली है, रेन हो रही है या फिर बादल है, तो ये हो गया वेदर। इसके साथ साथ क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट एक पूरे के पूरे बहुत बड़े एरिया का कैसा क्लाइमेट हो रहा है, मेन कि वहां पे ठंड हो रही है या फिर वहां पे गर्मी ज्यादा हो रही है। तो आज हम इन दोनों चीजों के क्लेरिफाई करेंगे कि क्लाइमेट और वेदर में मोस्टली अंतर क्या होता है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। तो कहता है द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स इसका सिंपल कहने का मतलब यह है कि एक बहुत बड़े एरिया में बहुत लंबे समय की वहां की वेदर्स का कंडीशन। दैट मीन्स एक बहुत बड़ा एरिया है और उस एरिया में बहुत लंबे समय से वहां पर मोस्टली गर्मी ज्यादा होती है या गर्मी ज्यादा होती रहती है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको कहते हैं कि वहां का जो मेन जो टेम्परेचर, जो वहां की वेदर है वो कैसा है, वहां पे ज्यादा गर्मी रहती है, हमेशा गर्म मौसम हो गया वहां का। इसके साथ साथ तो हम यही मेजरमेंट करेंगे कि वहां पे मोस्टली हमेशा कैसे रहता है, गर्म रहता है। एक एरिया है जहां पे मोस्टली हमें ठंडे देखने को मिलते हैं, वहां पे जो क्लाइमेट है, जो उसका वेदर है वो कोल्ड है। तो ये हम उसका मेजरमेंट हमने क्या किया, हमने उस एरिया को बहुत लंबे समय से देखा और उस लंबे समय से देखने के बाद हमने उसको मेजर कर लिया कि हाँ, इसका जो क्लाइमेट है, इसका जो मेन हमें वेदर देखने को मिल रहा है, इसका जो मेन क्लाइमेट है वो कैसा है, वो ठंडा है। तो हम यही सोचेंगे कि वो हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो ये चीजें क्या होती है, यही चीजें कहलाती हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशंस और वेरिएशंस होती हैं जो एक बहुत बड़े लार्ज एरिया पर बहुत लंबे समय तक होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। फॉर द एग्जांपल आप माउंटेन एरियाज में जाके देखिएगा तो माउंटेन एरिया हमेशा ठंडे रहते हैं। तो हमने उसको क्या कर दिया कि वहां का एरिया हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है। तो ये एक हमने मेजरमेंट ली कि वह उस एरिया में हमेशा कैसा रहता है, ठंडा रहता है। और उसके साथ साथ ये आज से नहीं आ रहा बल्कि बहुत लंबे समय से आ रहा है। तो हमने मेजरमेंट क्या की कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है। अब बात करते हैं वेदर की कि वेदर क्या होता है। तो कहता है स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी एरिया है और इसके साथ साथ उस एरिया में किसी भी टाइम पर क्या होना, एनवायरमेंट की मतलब कि एटमॉस्फेयर की क्या होना, स्टेट। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर किसी भी एरिया में एटमॉस्फेयर मतलब कि वातावरण की क्या होना, स्टेट। मतलब कि एक पूरा का पूरा एक एरिया है, उस एरिया पे किसी पे भी क्या होना, एक एटमॉस्फेयर की स्टेट होना। दैट मीन्स एक सपोज कीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया है, ये रहा एक एरिया, और इस एरिया पर यहां पर क्या होना, बारिश हो जाना, और यहां पर क्या होना, मेन यहां पे गर्मी हो जाना। तो ये क्या कहलाएगा, ये वेदर कहलाएगा। वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है वो
हमेशा डे टू डे हमेशा चेंज होता रहता है। फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए एक बहुत कोल्ड एरिया है और इसके साथ साथ उस कोल्ड एरिया में नेक्स्ट डे क्या हो जाती है, रेन हो जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट डे वहां पर मेन क्लाउड सारे क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे तो हम ये कहेंगे कि उस दिन मेन ये कहेंगे कि आज का जो वेदर है वो कैसा है, रेनी है। नेक्स्ट डे हम कहेंगे कि मेन आज का वेदर कैसा है, सनी है। तो क्या हो गया कि जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंज होता है, लेकिन क्लाइमेट हमने वो सोच रखा है कि वहां का एरिया का हमेशा जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, कोल्ड होता है। लेकिन जो वेदर होता है वो हर एक छोटे एरिया पे चेंज होता रहता है कि आज कभी गर्मी ज्यादा है, कल सर्दी ज्यादा है, नेक्स्ट डे रेनी हो गया मौसम, रेनी हो गया वेदर। तो ये वेदर की कंडीशन मानी जाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है, कि क्लाइमेट एक बहुत बड़े एरिया के लिए होता है और इसके साथ साथ काफी लंबे समय से चल रहा होता है, और जो वेदर होता है वो डेली बेसिस पे होता है, वो भी एक छोटे से एरिया पे। आप सपोज कीजिए कि एक जगह बारिश हो रही है, आगे जाके बारिश नहीं हो, तो ये क्या होगा, ये हुई वेदर, कि आज बारिश हुई, कल बारिश नहीं हुई, परसों ठंड ज्यादा हो गई, तो ये क्या हुआ, ये वेदर कहते हैं, इसको हम वेदर कहते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया पर, लार्ज एरिया पे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए होता है। तो क्लाइमेट को अब हम अच्छे से समझ सकते हैं। वेदर कंडीशन मोर देन 30 ईयर्स, वेदर कंडीशन कैसी, वो भी ज्यादा, 30 ईयर्स से भी ज्यादा या फिर बहुत लंबे समय से ज्यादा। वेदर कंडीशन हम मोस्टली उसी को कहते हैं जहां पर काफी लंबे समय से एक जैसा क्या हो रहा होता है, वेदर कंडीशन हो रही थी। मतलब कि एक एरिया है बहुत बड़ा और वहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वहां पे गर्मी रहती है, गर्मी होती जा रही है, तो हमने उसका वेदर कंडीशन कैसी कह सकते हैं, क्लाइमेट कैसा कह सकते हैं, हॉट कह सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर हमें पता है कि वेदर डे टू डे फिनोमिना, मतलब कि डे टू डे वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे वेदर कंडीशन एक एरिया है, उसकी वेदर कंडीशन गर्म है, और इसके साथ साथ मेन उसकी क्लाइमेट कंडीशन, वेदर कंडीशन तो मतलब हमने उसको लंबे समय से देखी। वेदर कंडीशन मतलब कि मान लीजिए, अब वेदर कंडीशन मैंने इसमें बात की कि वेदर कंडीशन दैट मीन्स कि वहां पे मान लीजिए आज गर्मी है, ये उसकी आज की वेदर कंडीशन होगी। नेक्स्ट डे मान लीजिए फिर से गर्मी है, वो उसकी वेदर कंडीशन होगी। इसके साथ साथ ये महीने भर उसका यही चला कि वहां पे गर्मी रहती है, फिर साल भर हमें पता चला वहां पे गर्मी रहती है, फिर उसके बाद 2 साल बाद हमें पता चला कि वहां पे गर्मी रहती है, और 3 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे पता चल के 30 साल हो गए तो भी हमें पता चला कि वहां पे गर्मी होती है। तो वो क्या बन जाएगा, वहां का क्लाइमेट बन जाएगा। इसके साथ साथ तो यही कहता है कि वेदर जो कंडीशन होना वो 30 ईयर्स से ज्यादा होना, एक ही वेदर कंडीशन, गर्मी है तो गर्मी पूरे सालों साल रहती है, इसके साथ सर्दी है तो पूरे सालों साल सर्दी रहती है, तो वो वहां की क्या बन जाती है, क्लाइमेट बन जाता है। तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट गर्म है और यहाँ का ठंडा है। तो माउंटेन्स एरिया को हमने देखा है, हिली जितने भी एरियाज होते हैं वहां पे हमें पता है कि वहां पे सालों साल हमेशा ठंडी रहती है। बस ये होता है कि कभी ठंड ज्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, इसके साथ कभी रेन हो जाती है तो कभी वहां पे मेन क्लियर हो जाता है। तो ये क्या हुई, वहां की वेदर कंडीशन हुई जो डे टू डे चेंज होती रहती है। जैसे हम अपने डेली बेस पे देखते हैं कि आज जैसे गर्मी ज्यादा है, कल कम हो गई, नेक्स्ट डे और ज्यादा हो गई, नेक्स्ट डे रेन हो गई। तो ये क्या हुई, ये सारी की सारी वेदर कंडीशंस हुई। तो अब लेकिन इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स दोनों के सेम है, एलिमेंट्स रिमेन द सेम, क्योंकि क्लाइमेट में भी टेम्परेचर मैटर करता है और वेदर में भी टेम्परेचर मैटर करता है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि क्लाइमेट में उस एरिया पे, बड़े एरिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, इसमें उस छोटे एरिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, यहाँ की विंड कैसी चल रही है, मेन ठंड चल रही है या गर्म चल रही है, तो इसके लिए भी वही मैटर करता है। ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, रेयर, तो रेन, तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, उस चीज के लिए मैटर करती हैं कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, मतलब कि रेन।
तो ये दोनों ही एलिमेंट्स, जो ये सारे के सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये क्लाइमेट और वेदर दोनों में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो अब बात करते हैं जो पर्सन, या फिर जब हम वेदर और इसके एलिमेंट्स, वेदर तो ये रहा और इसके साथ साथ इसके एलिमेंट्स ये रहे, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। जब हम इन दोनों की, वेदर और उसके एलिमेंट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मेट्रोलॉजी। तो आपको समझ में आएगा मेट्रोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स एलिमेंट इज नोन एज मेट्रोलॉजी। तो आपको समझ में आएगा मेट्रोलॉजी क्या होती है, उसके साथ साथ ये समझ में आया होगा क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट और वेदर के बारे में। थैंक यू।